जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका करंट अफेयर्स का होगा प्रैक्टिस सेशन 12। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। अपने साथ कापी पेन लेके बैठिए। जहां पे आपको लगता है जो चीज़ें आपसे अनभिज्ञ हैं, जो आप नहीं पढ़े हैं, आपकी पहुंच से बाहर हैं, उनको रफली एक कापी पर नोट करिएगा, उनका फेयर नोट तैयार करिएगा। निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो का जो PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, वहाँ भी चीज़ें मैं आपको अच्छे प्रश्न आपको पोस्ट करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक से हिंदी में कहा जाता है, और पूछा गया है कि जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस नंबर पे है, किस क्रमांक पे है। देखिए, 126वां दिया है, 127वां दिया है, 128वां दिया है, या फिर 100, इनमें से कोई नहीं ना। जेंडर गैप इंडेक्स या वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत किस नंबर पे है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार भारत की स्थिति जो है वह किस पायदान पे है, आप कहेंगे 127वें नंबर पे, है ना। ये तो बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ अन्य सूचकांक भी हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और स्पेशली सूचकांक कोई भी होगा उसमें या तो आपसे पहले स्थान पे कौन सा देश है वह आपसे पूछा जाए, या फिर उसमें भारत की स्थिति, और भारत की स्थिति ज़्यादा पूछी जाती है। इसलिए मैंने क्या किया है कि इन मैक्सिमम सूचकांकों में भारत किस नंबर पे है, ये सभी सूचकांक हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, तो इससे आपको सहायता मिलेगी। महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की स्थिति, अगर वैश्विक शांति सूचकांक में देखें तो शांति में आपका भारत 126वें नंबर पे आता है। प्रसन्नता सूचकांक यानी हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत वहाँ पे 126 नंबर पे वहाँ भी है ना। देखिए, जेंडर गैप में भारत 127 नंबर पे है, वैश्विक शांति में आपका 126 नंबर पे है, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका 126 नंबर पे है, प्रतिभा सूचकांक में भारत की स्थिति 56वें नंबर पे है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर लीजिएगा 161वें नंबर पे आपका आता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करिए तो 37वें नंबर पे है, और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है आपका 38वें नंबर पे है। तो 2023 के विभिन्न सूचकांकों में भारत किस नंबर पे है, तो यह भी टॉपिक आपके लिए यहाँ पे देखिए, यह चीज़ भी आपका क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, इसको आप ध्यान देंगे, है ना। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। देखिए, विश्व का पांचवा विश्व काफ़ी सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है ना। हाल ही में 2023 में आपका काफ़ी सम्मेलन होता है, काफ़ी सम्मेलन कहाँ पे होता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में ब्राज़ील दिया गया है, चीन दिया है, भारत दिया है, या फिर वेनेजुएला दिया है ना। 2023 का विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश है ब्राज़ील, चीन, भारत या फिर वेनेजुएला। अगर आप ब्राज़ील सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। यह सम्मेलन जो है आपका किसकी मेज़बानी में हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा भारत। और भारत में भी पूछा जाए कहाँ हुआ है, भारत में भी कहाँ हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में आपका काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलोर में। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे एडिशनल रखी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। जैसे अगर देखा जाए विश्व काफ़ी दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो विश्व काफ़ी दिवस जो है आपका मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को आपका काफ़ी दिवस मनाया जाएगा। काफ़ी बंदरगाह और कहवा मंडी दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। काफ़ी बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपका सेंटोस नामक बंदरगाह है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित ब्राज़ील में। चूँकि इस बंदरगाह से विश्व में सर्वाधिक काफ़ी का एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, इसलिए इसको आपने काफ़ी बंदरगाह कह दिया है ना। कहवा मंडी की बात करिएगा, कहवा मंडी साओ पोलो ब्राज़ील में काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करने के लिए जानी जाती है। जो आपका काफ़ी सम्मेलन हुआ था उसके ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन है, तो रोहन बोपन्ना है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। आयोजन बेंगलोर में हुआ है, कर्नाटक में, ठीक है ना। इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी एक क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर देखिए 3 की बात करिएगा, तो पूछा गया कि देश का पहला यूनिटी मॉल किस शहर में लॉन्च किया गया। यूनिटी मॉल मतलब ऐसा स्थान जहां पर लगभग सभी आवश्यकता की वस्तुएं आपको मिल जाए, है ना।
ए ऑप्शन आपका दिया है बंगलौर में, बी आपका दिया है कोटा में, सी आपका है उज्जैन में, या फिर डी आपका लखनऊ में। देश का पहला यूनिटी मॉल किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी सही, मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैन में इसकी लोकेशन होगी। उज्जैन महाकालेश्वर की भूमि और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर है। अच्छा, इसके अलावा कुछ यहाँ फैक्ट है इस पर संबंधित। उत्तर प्रदेश में 3 शहरों में यूनिटी मॉल लखनऊ, वाराणसी और आगरा में स्थापित किया जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, तो आपका हो जाएगा। चलिएगा आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु का अनावरण किया गया? यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिले। पहली चीज, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटन नाव का नाम क्या है? तो नाव का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो आपका हो जाएगा सूर्यांशु। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली नाव का नाम क्या है? सूर्यांशु है। अच्छा, इसका अनावरण कहाँ पे हुआ है? केरल दिया है, महाराष्ट्र दिया है, गोवा दिया है, या फिर पश्चिम बंगाल दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 2023 में इसका अनावरण किया गया था केरल राज्य में। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए, पहली चीज़ याद रखिएगा, लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है अथवा किस केंद्र शासित प्रदेश से है? सिक्किम है, लद्दाख है, मणिपुर है, या फिर पांडिचेरी? लोसार महोत्सव अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो लोसार महोत्सव जो आपका है इसका जो सही उत्तर होगा यह तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है लोसार महोत्सव आपका मनाया जाता है। अच्छा, अब इसी साथ कुछ भारत के महत्वपूर्ण अन्य जो महोत्सव उनको भी देख लिया जाए। बथुकम्मा महोत्सव आपका कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। खादी माटी कला महोत्सव, ये इसका संबंध भारत गुजरात राज्य से है। लोसांग महोत्सव की बात करिएगा, देखिए लोसार और लोसांग दोनों में थोड़ा सा अंतर है, नाम मात्र कन्फ्यूजन होता है। लोसार महोत्सव पूछेगा लद्दाख बताइएगा, लोसांग महोत्सव अंक की मात्रा है सिक्किम बता दीजिएगा। नुम्बा कम्बाला प्रतियोगिता ये आपके कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। हरेली और हरेला 2 महोत्सव आपके हैं। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ और हरेला महोत्सव आपका उत्तराखंड, है ना। हरेली में बड़ी की मात्रा लगती है, छत्तीसगढ़ में बड़ी की मात्रा लगती है, छत्तीसगढ़ बता दीजिएगा। हरेला महोत्सव, हरेला उत्तराखंड में, हरेला में आ की मात्रा लगती है, उत्तराखंड में भी आ की मात्रा लगती है। काला नमक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, काला नमक चौल महोत्सव जो आपका है वह उत्तर प्रदेश में है ना। तो ये 6-7 मैंने आपको महोत्सव बता दिए जो कि लोसार के अलावा है, जहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है ना। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, है ना। दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने का इसका डेट क्या था ये आपसे पूछा गया है। और चंद्रयान जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको मिलना है ना। इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग आधा रास्ता हमने जो है यहाँ पे तय कर लिया है इस वीडियो के संबंध में। फिलहाल प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को चंद्रयान 3 के दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान 3 आपका लैंड किया है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, या फिर 23 अगस्त? तो किस तिथि को लैंड किया है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, 23 अगस्त आपका होने जा रहा है सही, है ना। ये तो रही आपकी बात। अच्छा, 23 अगस्त को लैंड किया, इसीलिए 23 अगस्त को जो है आपका क्या किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को आप याद रखेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको देख लीजिएगा। जिस रॉकेट से चंद्रयान 3 आपका लॉन्च किया गया था उसका नाम अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा LV-M3-M4, है ना। रॉकेट का नाम जिसे चंद्रयान को लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 याद रखिएगा। पहली चीज, कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और कब की गई थी? तो लॉन्चिंग डेट आपका जो है 14 जुलाई। लैंड किस डेट को हुआ है? तो 23 अगस्त, मैंने आपको पहले बता दिया है। और जहाँ पे लैंड किया था उस स्थान का नाम आप याद रखिएगा, शिव शक्ति, है ना। शिव शक्ति पॉइंट कहिए। जिस स्थान पर दक्षिणी ध्रुव का वह हिस्सा जहाँ पर
यह लैंड किया था उस स्थान का नाम शिव शक्ति हो जाएगा जहाँ पर लैंड किया है। और तिरंगा मिशन, तिरंगा पॉइंट जो आपका है जहाँ पे क्रैश लैंडिंग हुई थी चंद्रमा के उस स्थान पर जहाँ क्रैश लैंडिंग चंद्रयान 2 की हुई थी, तिरंगा पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक तो शिव शक्ति पॉइंट और एक आपका तिरंगा पॉइंट। लैंडर का नाम अगर देख लिया जाए तो लैंडर का नाम आपका विक्रम है। रोवर का नाम आपसे पूछेगा, प्रज्ञान बता दीजिएगा। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका मनाया जाता है 23 अगस्त को। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई चंद्रयान 3 से, जहाँ से प्रश्न आपके संभावित रहेंगे, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, 7वां आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। 7वां आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। मुंबई, बंगलौर, गोवा या फिर अबू धाबी, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा सी, गोवा में इसका आयोजन किया गया था आईफा अवार्ड 2023 का। आईफा अवार्ड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ इसको देख लेते हैं। आईफा अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आईफा अवार्ड का जो दिया गया है वह दृश्यम 2 को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करिए ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करिएगा आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करिएगा तो यह जो है आपका आर माधवन रॉकेटरी द नंबर इफेक्ट के लिए दिया गया है। तो आईफा अवार्ड से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में यहाँ फैक्ट कर दिया है, जो कि स्पेश कर दिया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 की बात कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है ना। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। जम्मू कश्मीर, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय। तो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ है ये तो आपका हुआ है गोवा में। ऑप्शन बी इसका होगा राइट, है ना। राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है, गोवा में हुआ है। राष्ट्रीय खेल का शुभंकर की अगर बात करिएगा, राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है वह मोगा है। और प्रथम 3 स्थान पर रहे जो राज्य हैं महाराष्ट्र, सेना और हरियाणा, है ना। महाराष्ट्र पहले नंबर पे था 228 पदकों के साथ, सर्विसेज यानी सेना 126 पदक और हरियाणा आपका। यूपी की अगर बात करिएगा, यूपी इस राष्ट्रीय खेलों में किस स्थान पर था। तो यूपी का जो स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन 15वां स्थान आपका इस तालिका में आपका हो जाएगा। चलिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो अगला जो होने वाला है राष्ट्रीय खेल वह किस जिले में होगा, किस राज्य में होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, देखिए दिया है प्रोजेक्ट शिवालिक का संबंध है। प्रोजेक्ट शिवालिक का संबंध है किससे है। तो सीमा सड़क संगठन दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया है, भारत नौसेना भारतीय नौसेना दिया है और सीमा सुरक्षा बल दिया है। प्रोजेक्ट शिवालिक किससे संबंधित है यह आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है वह हो जाएगा ऑप्शन ए BRO, है ना। BRO कहिए या सीमा सुरक्षा संगठन, प्रोजेक्ट शिवालिक, है ना। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा राइट। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, विश्व संगठन के द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। वैश्विक जो लक्ष्य रखा गया है तपेदिक यानी क्षय रोग के उन्मूलन का किस वर्ष तक इसको हटाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2025, 2026, 2028 या फिर 2030। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी राइट, है ना। 2030 तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, वैश्विक लक्ष्य है। और अगर मैं आपसे कहूँ भारत सरकार ने ये टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है तो वर्ष 2025 तक। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। अगर आपसे पूछ दे कि किस तिथि को आपका विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट 24 मार्च, है ना। 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस यानी तपेदिक दिवस आपका मनाया जाता है ना। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहेंगे। और निश्चित रूप से मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं, ये पहल आपको अच्छी लगेगी निश्चित रूप से। और इस पर आप कमेंट करके अपना विचार जरूर व्यक्त करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि इस प्रश्न के आसपास जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। आज का सवाल देख लिया जाए थोड़ा सा अंतिम समय आपके लिए जो दिया गया है भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है।
2 पेज पे चला गया है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। ऐसे देखिएगा, देखिए भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अपेक्षित होगा आपसे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का जो PDF लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, है ना। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। अगले दिन पुनः आपसे मुलाकात होती है। ओके।